हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस फॉर यू में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज फिर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वीव्यू आने की विनोबा भावे यूनिवर्सिटी यूजी का यूजी सेम थ्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आता है। ये मेजर पेपर आता है, मेजर पेपर यानी कि ऑनर्स पेपर इसको हम कहते हैं। और किसका मेजर पेपर है? तो ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी, जिसका भी अगर ज्योग्राफी मेजर पेपर होगा उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो जरूर से जरूर इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक जरूर देखें, समझे ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए मैं ला रहा हूँ। प्लस में पिछले ही बहुत सारा लेक्चर, करीब 5 6 7 8 लेक्चर लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अगर उन सारे लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आपका सारा का सारा लेक्चर करवा दिया गया है प्रीवियस ईयर का। तो वहां पे आप जाकर देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज, समझे ना। और आपका जितना भी क्वेश्चन करवाया जाता है इस चैनल के माध्यम से बहुत ही लिमिटेड ही क्वेश्चन करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि कम से 50 60 आपको लेक्चर दे दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा तो 15 से 20 लेक्चर में ही समझिए कि आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन करवाया जाता है सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं और से क्वेश्चन ले आया गया है। और सारा का सारा क्वेश्चन समझिए कि एग्जाम में पूछे जाने की समझिए कि 99% चांस बन जाता है, समझे ना। 99% चांस बन जाता है और इतना गारंटी है कि कम से कम तो करीब 15 लेक्चर दिया जाएगा तो 15 लेक्चर में कम से कम 10 क्वेश्चन तो एकदम गारंटी है कि आएगा ही आएगा। 10 क्वेश्चन से प्लस ही आएगा, लेकिन उससे कम नहीं आने वाला है। क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद समझिए कि ये सारा पीपीटी वगैरह बनाना पड़ता है, क्वेश्चन को सेट करना पड़ता है। क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर आगे पीछे जो कि गेस्ट पेपर वगैरह हो गया, बुक वगैरह हो गया, सिलेबस वगैरह हो गया, सारा चीज समझिए कि देखने के बाद समझिए कि क्वेश्चन बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा इसी जो जो भी सीरीज हम करवा रहे हैं उसी के अंदर से ही, समझे ना। आपको ये दिमाग में रखना है, आपको इस ज्यादा कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आपको इस चैनल के माध्यम से जितना करवाया जाता है उतने आपके लिए इनफ है, पर्याप्त है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, समझे ना। बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दूसरी बात है कि अभी तक चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग लाइक करना एकदम बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें ताकि आपके साथ ही समझे कि वो भी क्लास को जो कि आपका सेमेस्टर है वो पास करते हुए जाए। ऐसा नहीं कि जब हम लोग सेमेस्टर में पढ़ते थे तो समझे कि हमको जो भी कंटेंट मिलता था ना तो साथ में दोस्त को भी शेयर करते थे। इसलिए शेयर करते थे कि समझे कि कम से कम वो भी तो पास हो जाए। अगर हम अकेले समझे सेमेस्टर में पास होते हैं तो समझे को अगर मेरा दोस्त अगर फेल कर जाता है, समझे ना, फेल करने के बाद समझिए हमको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता है कि अब हमको अकेले जाना पड़ेगा कॉलेज, चाहे ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। इसलिए उसको साथ में ले जाने के चक्कर में हम उसको सारा का सारा कंटेंट देते थे, समझे ना। तो आप लोग थोड़ा सा हेल्पिंग अगर नेचर के होंगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप ऐसा थॉट रख लीजिएगा कि वो हमसे ज्यादा नंबर ले आएगा, तो ये समझिए कि आपका बेवकूफी की बात है। अगर आप शेयर नहीं कीजिएगा तो क्या उसके पास ये वीडियो नहीं जाएगा? आप यूट्यूब पर वो नहीं सर्च करेगा, जाएगा। लेकिन अगर आप उसके पास भेज दीजिएगा तो समझिए कि ये कि वहां से एक पॉजिटिव बनता है ना कि मेरा दोस्त हमको सपोर्ट करने का प्रयास किया, सपोर्ट किया। हम समझे कि मेरा दोस्त था 11th में जब थे, मेरा दोस्त बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, समझे ना। 11th 12th क्लास में समझे कि एक सब्जेक्ट था उस पर हम समझे कि उसी के भरोसे ही पास हुआ और अब अच्छा खासा नंबर आ गया। लेकिन उससे कम ही रहा, लेकिन अच्छा खासा मैं हमको लग रहा था कि फेल हो जाएंगे। तो सपोर्ट करना चाहिए, यार दोस्त को साथ में सपोर्ट करते हुए चलिएगा। यहाँ पर आपका कंपटीशन का एग्जाम नहीं हो रहा कि समझे कि उसका जॉब लग जाएगा और आपका जॉब नहीं लगेगा, समझे। तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए, शेयर कर समझे। और हमको भी उससे सपोर्ट मिल जाएगा ताकि आपका पॉजिटिव अगर रिस्पॉन्स रहेगा तो हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेट होते रहेंगे, समझे कि मेरा एक एनर्जी की तरह काम करेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो में हमेशा लाता रहूंगा, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। तो जनसंख्या प्रवास देशांतरण की परिभाषा परिभाषा दें एवं इसके प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। यानी कि जनसंख्या प्रवास कहने का मतलब है कि जब कोई एक देश दूसरे देश में जाकर रहने लगता है, निवास करने लगता है, वहां पे अपना जो भी सामाजिक कार्यक्रम होता है, आर्थिक क्रियाकलाप जो भी रिलेटेड को भी काम होता है, समझे ना, जो एक मनुष्य सामान्य मनुष्य करता है वहीं पे जाकर वो करने लगे, जिसको कहते हैं प्रवास करना, समझे ना। मतलब एक देश से दूसरे देश या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य, एक गांव से दूसरे गांव, तो इसी को समझे प्रवास का मेन मोटिव होता है कि जहाँ पे मूल उसका निवास है उसको छोड़कर किसी दूसरे जगह पे किसी दूसरे एरिया में जाकर बस जाना, समझे ना, उसको ही प्रवास कहते हैं। चलिए, और प्रवास में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि प्रवास का मतलब होता है कि समझिए को वहां पे जाकर गए, अब कुछ अर्निंग किए, आर्थिक स्टेबल हुआ, तो बाद उसके बाद अपना जो मूल स्थान पर आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रवास होते हैं वहीं पे अपना सेटल्ड हो जाते हैं, समझे ना। तो चलिए दोनों के बारे में इसमें हम जिक्र करेंगे। तो देखिए, और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस तरह से इसमें क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है उसी तरह से आप पॉइंट बाय पॉइंट वहां पे लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि ताकि जो भी नंबर आपका कटने का चांस हो जाता है वो कम हो जाए, मतलब ना के बराबर कटे। तो चलिए
देखते हैं इसमें इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो जनसंख्या प्रवास या देशांतरण का अर्थ है जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाकर अपनी निवास स्थलीय बदल लेते हैं, यानी कि जो आपका रेसिडेंशियल है वो बदल लेते हैं। तो समझिए कि इसी को लगभग प्रवास करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया है और जो विभिन्न कारणों के चलते ये होती है। यानी कि ये जो कारण है, ये जो प्रक्रिया है वो कौन कौन से महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो कि प्रक्रिया ये बन जाता है। और ये विभिन्न प्रकार के चलते, यानी कि बहुत सारे कारण फैक्टर मैटर करते हैं जो कि कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, समझे ना। आप लोग अगर इसको अपना जीवन शैली में अगर सोचिएगा कि प्रवास क्या होता है, तो आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, फिलहाल आप लोग क्या कर रहे हैं, तो पढ़ रहे होंगे। तो पढ़ने के दरमियान आप लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को देखिएगा ना कि गांव से निकलकर शहर में चला जाता है, शहर चला जाता है पढ़ने के लिए। तो क्यों जाता है, कौन कौन से कारक, मतलब कि उसको क्या सुख सुविधा जो कि उसको गांव में नहीं मिल रहा था और उसको शहर में मिल रहा है, समझे ना। तो शहर में जाकर वो मतलब कि अपना पढ़ाई लिखाई वगैरह कर रहा है। अब पढ़ाई लिखाई करते करते बहुत बहुत को के देखिएगा कि उस शहर में ही अपना मतलब कि निवास स्थान बना लेता है। तो उसी प्रकार का समझिए कि आप अगर रिलेट कर कीजिएगा अपने जिंदगी से, तो क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं, समझे ना। बहुत ही कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं। कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित है जो कि जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कारण बन जाते हैं, उस कारण को मेन जो मुख्य कारण बनता है उसके बारे में हम डील करेंगे। जिसमें आता है फर्स्ट कारण आता है आर्थिक कारण से लोग अक्सर अन्य देश में नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा या अन्य आर्थिक अवसरों की खोज करते हैं। उनके देश में मिलने वाले मुनाफे, उच्च शिक्षा या बेहतर जीवन के लक्ष्य के लिए वे दूसरे देशों में प्रवास कर जाते हैं। देखिए इसका क्या पॉइंट बन जाता है, अगर इस पॉइंट को अगर अच्छे से समझा जाए तो कहने का मतलब ये है इस पॉइंट का कि मतलब कोई व्यक्ति दूसरे देश में चला जाता है, किसी अन्य देश में चला जाता है। क्यों चला जाता है, तो नौकरी करने के लिए, अपना व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, आप मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, समझे ना, अच्छे क्वालिटी का शिक्षा प्राप्त करने के लिए। बहुत सारा देखिएगा तो दूसरे देश में जाके मतलब कि शिक्षा का ग्रहण करता है। बहुत सारे डॉक्टरेट का देखिएगा तो डॉक्टर का जो तैयारी करता है भारत में बहुत ही ज्यादा फी लगता है, समझे ना। वही आप समझिए कि दूसरे देश में जाकर अगर तैयारी कीजिएगा तो वहाँ पे बहुत ही नॉमिनल फी में और एक बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ पे आपको करवा दिया जाता है, नॉलेज मतलब कि डॉक्टर बना दिया जाता है। तो समझिए कि शिक्षा के भी एक कारण बन जाता है कि शिक्षा का वैसा स्तर भारत में नहीं है, इसके कारण से भी प्रवास करते हैं। अन्य आर्थिक अवसर की खोज के लिए, यानी कि कोई ऐसा इनकम सोर्स खोजने के लिए जाते हैं दूसरे राज्य में कि जहां से ज्यादा लाभ हो सके। उनके देश में मिलने वाले मुनाफे, उच्च शिक्षा या बेहतरीन जीवन के लक्ष्य के लिए दूसरे देशों में मतलब प्रवास करते हैं। यानी कि जो उनको जो मिलता है, मुनाफा वगैरह मिलता है, उच्च शिक्षा मिलता है, बेहतरीन जीवन जीने का जो उनका लक्ष्य है, इसके लिए वह दूसरे देश में प्रवास कर सकते हैं, यानी कि करते ही हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, और राजनीतिक या सामाजिक या सुरक्षा, राजनीतिक या सामाजिक सुरक्षा यानी कि मतलब उसको सुरक्षा वगैरह नहीं मिलता है, समझिए उसको डर बना हुआ है, भय बना हुआ है अपने शरीर में। तो देखिए इसका मतलब इस पॉइंट में हम किस तरह से लिखेंगे। तो कुछ लोग अपने देश में राजनीतिक, सामाजिक या सुरक्षा के कारण दूसरे देश में प्रवास करते हैं। यहाँ अक्सर युद्ध, स्थिरता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के कमी के संबंधित होता है। यानी कि इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है, क्या मतलब है कि ज्यादा देखिएगा ना कि बहुत सारा जो धर्म है, समझिए कि कोई बहुत सारा देश देखिएगा, जैसे भी पाकिस्तान में देखिएगा, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में देखिएगा, पाकिस्तान में सारे के सारे मुस्लिम ही नहीं है, वहां पे बहुत सारे हिंदू भी हैं, समझे ना। तो हिंदू पर क्या किया जाता है, तो उस पर दबाव बनाया जाता है, उसको समझिए कि शोषण किया जाता है। तो क्या करते हैं, तो अपना पाकिस्तान देश को छोड़कर आप लोग प्रयास करते हैं कि हम किसी दूसरे देश में चले जाएं, समझे ना। बांग्लादेश से भी आप लोग न्यूज वगैरह में देख रहे होंगे कि बांग्लादेश से भारत आ जाते हैं एक अच्छी जिंदगी जीवन यापन करने के लिए, समझे ना। तो वहाँ पे न्याय वगैरह मतलब कि समझिए कि जो कानून व्यवस्था है वो भी समझिए कि डगमगाया हुआ, तो इस कारण से भी दूसरे देश में समझिए कि प्रवास करने का मतलब कि एक मुख्य कारण, घटक बन सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। समझे पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, सामाजिक या पारिवारिक कारण, मतलब सामाजिक या पारिवारिक कारण कौन कौन से इसमें पॉइंट में क्या हो जाएगा। मेन पॉइंट में देखिए, तो कई बार लोग अपने परिवार के साथ मिलने, शादी करने या समाज में बेहतर जीवन के लिए दूसरे देश में जाते हैं। इसमें रिश्तेदार के साथ या उनके पास नौकरी, विभागीय लाभ या अन्य सामाजिक संबंधों के लिए दूसरे देश में जाना शामिल होता है। यानी कि बहुत सारा देखिएगा ना, तो बहुत सारे लोग जो कि दूसरे देश में जाकर शादी कर लेते हैं और वह वहीं पे बस जाते हैं।
और इससे और समझे वहीं पे बस जाते हैं, वहीं पे नौकरी वगैरह करते हैं, तो सामाजिक पारिवारिक कारण भी ये बन जाता है, समझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जो कि लगता है कि इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट हो जाता है, पॉइंट नंबर 4। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, सांस्कृतिक या विशेषण कारण, सांस्कृतिक या विशेष कारण। देखिए इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा। तो कुछ लोग विशेष कारणों के लिए प्रवास करते हैं, जैसे कि कला, साहित्य, धर्म, योग या खास शैली के चलिए उद्देश्य के लिए। यह अक्सर संस्कृति विनियम के लिए होता है और व्यक्तिगत विकास का एक माध्यम हो सकता है। यानी कि संस्कृति या विशेष कारण ये होता है ना, इसका कहने का मतलब ये है, ये पॉइंट का, कि देखिएगा कि बहुत सारे यहाँ पे मतलब कि क्या कहते हैं, भारत का ही मुस्लिम को देखिएगा ना, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखिए, अपने पर मत ले लीजिएगा, समझे। बहुत सारे मुस्लिम को देखिएगा कि क्या करते हैं, उनको मतलब कि ऐसा विश्वास है या फिर ऐसा कुछ है उनको पास, कि पाकिस्तान के प्रति समझे को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, कि वहां पे समझे कि उनका धर्म का अच्छे से प्रसार होता है, उनका जीवन शैली वहां पे समझे कि एक बेहतर तरीके से हो सकता है, मतलब ऐसा उनके पास थॉट है, बहुत सारे पास, बहुत के पास नहीं भी होता है, समझे ना। तो वैसा सोचते हैं कि मतलब कि इससे बेहतर मतलब यहाँ पे हमको शोषण किया जा रहा है, या फिर कुछ मतलब कि हमको यहाँ पे वैसा अनुकूल व्यवस्था नहीं मिल रहा है, समझे। तो इसके कारण से वो प्रवास इस कारण से भी कर जाते हैं दूसरे देश में, समझे। एक मुस्लिम को ही समुदाय को मत लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे समुदाय हिंदू भी आते हैं, जैसे पाकिस्तान से हिंदू आते हैं, बांग्लादेश से भी बहुत बहुत सारे मुसलमान भारत आ जाते हैं, प्लस में हिंदू भी आते हैं, मतलब ये सब लगा हुआ रहता है। एक एग्जाम्पल के लिए हम बताएं, कोई अपना पर मत लीजिएगा, समझे ना। अब देखिए इसका निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, तो निष्कर्ष में लिखना बहुत ही कंपलसरी होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो देखिए इन कारकों के संयोजन से लोगों की जनसंख्या प्रवास बढ़ रहा है, जिसके विभिन्न देशों की सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से गहरा संबंध बनता है। यानी कि देखिए जितने भी कारण यहाँ पे लगभग हम 4 कारण बताएं, इन सारे कारणों से जनसंख्या का जो प्रवास है, जो कि मतलब कि प्रवास करने की जो जनसंख्या है, वो बढ़ता रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। लगभग समझिए कि आप लोग देखिएगा, आप लोग एग्जिट तो हमको डेटा पता नहीं है, लेकिन आप लोग गूगल में सर्च मारकर देख लीजिएगा कि बहुत सारे जो कि इंडियन सिटीजनशिप थे, मतलब कि इंडिया के जो लोग थे, रेसिडेंट थे, वो समझिए कि दूसरे दूसरे देश, अमेरिका हो गया, मतलब अमेरिका, अलग अलग देश में जाकर और वहां पे अपना सिटीजनशिप बना ले रहे हैं, समझे ना। बहुत सारा जनसंख्या साल भर में लगभग, कुछ एग्जिट डेटा नहीं है, लेकिन बहुत सारा जो जनसंख्या है जो कि दूसरे देश में जाकर शिफ्ट हो जा रहा है, समझे ना। तो इसके लिए समझिए कि जो भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए जाते हैं, वहीं पर वो अपना जीवन यापन करने के लिए वहीं पे रुक जाते हैं। तो समझिए कि अगर वो भारत में आकर एक अपना वो शिक्षा व्यवस्था को अगर बेहतर तरीके से वहाँ पे इम्प्लीमेंट करता भारत में आके, तो समझिए कि यहाँ पे आर्थिक स्थिति में भी उन्नति होता। तो इस कारण से आर्थिक स्थिति पर भी गहरा संबंध पड़ता है, समझे ना। तो प्रवास के बारे में आप लोग जान गए। अगर आपको इसके बारे में अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, मैं प्रयास करूंगा कि कमेंट में आपका जवाब दूं, समझे ना। अगर आपको ज्यादा मात्रा में डाउट हो रहा है तो वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, उसके बाद भी डाउट हो रहा है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, समझे ना, कि सर आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपका कमेंट ज्यादा मात्रा में आता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको फिर से प्रयास करूंगा कि एक बेहतर तरीके से इसको समझाने का। अगर इसको इस सेशन में भी हम समझा सकते हैं, इनमें प्रयास किया हूं कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप सेमेस्टर 3 में तो पहले भी आप लोग ज्योग्राफी कभी ना कभी पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे, तो थोड़ा मोड़ा भी अगर पढ़े होंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, समझे ना, जहां तक कि हमको पता है। और नहीं भी समझ में आया होगा तो आपको टेंशन फ्री रहना है, आपका कमेंट कीजिए, फिर से मैं आपको लॉन्ग टाइम, मतलब समझिए कि 10 मिनट की वीडियो को वही आधा घंटा में बढ़िया से समझा दूंगा। लेकिन वही थोड़ा सा टाइम रहता है, टाइम के अंदर ही कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि आप ही लोग फिर कमेंट करने लगेगा, समझे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, समझे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर भी बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि अभी आपका सहयोग की मुझे सख्त जरूरत है, समझे ना। बहुत ही नया सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूं, तो समझे मेरा भी मेहनत को समझिए। और आप लोग उधर से अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। आप किसी भी सेमेस्टर में रहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा, समझे ना। एकदम A to Z बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा चैनल पे, समझे ना, एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में। तो आपको एकदम टेंशन फ्री हो जाना है, आपका समझिए कि ग्रेजुएशन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल के अलावा आपको किसी भी चैनल पर जाकर कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिलेबस से एक भी पॉइंट आपको बाहर नहीं जाएगा, आपका सीधे से सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा, समझे। तो आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ को भी देख लीजिएगा एक बार अगर आप पीडीएफ को पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद समझ लीजिए कि आपका फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, वीडियो देख लीजिए, पीडीएफ को पढ़ लीजिए, उसके बाद एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, आराम से आप क्लास में जाइए, एग्जाम को फोड़ कर आइए, समझे ना। और कमेंट में बताइएगा कि क्या क्वेश्चन आपको मिला, समझे ना, मतलब क्वेश्चन जो हम बतलाया गया इस सीरीज के माध्यम से, क्या क्वेश्चन भिड़ा एग्जाम में, और ऐसी तो हम लोग देख ही लेंगे, समझे ना। लेकिन गारंटी है भिड़ेगा ही भिड़ेगा, इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो भिड़ेगा ही भिड़ेगा।
समझे ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।